reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face. काशी विभूतियों का शहर है, काशी का कायांतरण हो रहा है, दिव्य भव्य नव्य काशी का दर्शन आप कर रहे हैं। मां गंगा का अर्धचंद्राकार वलयाकार स्वरूप और उसमें गंगा पुत्र का अपने संकल्प से सिद्धि को देखते हुए उसका अवलोकन करते हुए विचरण करना और साथ ही साथ एक संकल्प और सिद्धि के पूर्ण होने का बेहद अद्भुत संयोग आज है। समूची काशी की काया को कायांतरित किया जा रहा है, काशी की मूल आत्मा को सजोकर, और देख रहे हैं कि कैसे रात्रि के समय भी रश्मिरथी रूप में गंगा की लहरों में आज काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है। आज सांस्कृतिक संक्रांति के दिन आज काशी में महोत्सव है और काशी के घाटों का ये अद्भुत नयनाभिराम दृश्य किसी को भी सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। और केवल यही कहा जा सकता है कि नयनन के नहीं बैन, बैन के नयन नहीं है। जो आंखें देख रही हैं उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जिह्वा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। काशी का अद्भुत प्रकाश स्तंभ को आप देख रहे हैं जो कि विश्व में शोभित है, चमक रहा है। शुभेंदु। And you can see the aerial view of the beautiful courtyard of the Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Devotees continue to throng the temple premises as it is time for the evening Aarti. Celebrations continue in Kashi, whether it is day, evening or night. Lights emanating from different sources, from diyas to lamps to firecrackers. The celebrations of spiritual quest continue in the everlasting holy city of Kashi. Earlier you saw the glimpses of beautifully lit boats on the holy waters of Ganga. A few years ago it would have been difficult to imagine the holy river Ganga, the provider of salvation, to actually become cleaner in the real way. And Namami Gange mission, taking that spirit, taking that pledge, taking that promise forward of cleaning the holy river that is said to be the provider of salvation for millions and millions of souls. बाबा के दिव्य धाम का दर्शन आप कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। बाबा के दिव्य धाम का दिव्य नव्य स्वरूप देख रहे हैं आप दूरदर्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर देखें तो भव्यता दिव्यता में और विस्तार हुआ है और यह संभव हुआ है हुआ हमने देख रहे हैं काशी में, देश में। आज उसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मांगा है और आत्मनिर्भर भारत हम देख रहे हैं कि उसका तेज विकास होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यकरण ही नहीं करता, समुद्र में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाता है। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार जैसे जगहों पर, टूरू जगहों पर भारत को सफलता मिली है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में और वहां पर 4G कनेक्टिविटी। आज आप वहां जाएं
चाहे तो 4G फोन चला सकता है। हर चुनौतियों को भारत ने मिलकर किस तरह से चुनौती से पार पाया है, और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरह से कोरोना काल की चुनौतियों को 135 करोड़ लोगों ने शैलेंद्र, एक बात और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही कि भारत आज अपनी खोई हुई विरासत को तो संजो रहा ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि अब जो भारत है वो सिर्फ मंदिर ही नहीं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए पक्के मकान भी बना रहा है। तो आज भारत में विरासत भी है और विकास भी है, इन दोनों को एक साथ साथ चलना है, और इसका ये जो मंदिर परिसर है ये इन सबको प्रेरणा देता रहेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि आज का भारत केवल सौंदर्यकरण ही नहीं करता, बल्कि इस बात की चिंता करता है कि करोड़ों लोगों को पक्का मकान नहीं हो। इस बात की चिंता करता है कि जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया नहीं थी, उनको वो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। आज हर जिले में मेडिकल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हाल ही अगर में देखें, प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया था। जिलों में एम्स या तो जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहे हैं, या तो एक तरह से कई जगह पर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन भी हो चुके हैं। तो किस तरह से भारत अपने आधारभूत संरचनाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। किस तरह से भारत आकांक्षी भारत होकर किस तरह से भारत भविष्य की ओर। आज अपने संभाषण में जब 17वीं सदी के इतिहास के पन्नों की स्मृतियों को जीवंत किया, जब मुगल शासक औरंगजेब का तो जिक्र किया ही, साथ ही साथ धर्म प्राण महारानी अहिल्याबाई होलकर का काशी विश्वनाथ मंदिर में एक जो उन्होंने नया स्वरूप प्रदान किया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अगर हम आज जिस तरह से लगातार मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री के इस प्रयास की, प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट की जब प्रशंसा हो रही है, तो तमाम हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अलंकारों से पटा है, जहां उन्हें कोई आज के युग का भगीरथ तो कोई उन्हें आज के समय का अहिल्या बता रहा है। निश्चित तौर पर निखिल, हम देख रहे हैं कि जी शैलेंद्र, और कई सारे दुकानों की व्यवस्था है जहाँ पर खाने पीने का इंतजाम रहेगा। उसके आगे चलकर फिर जो कक्ष बनाया गया है वो स्पिरिचुअल बुक्स के लिए, जो आध्यात्मिक अध्ययन की किताबें होती हैं, उसको आसानी से काशी के बारे में जानने के लिए अगर कोई उत्सुक है तो वहाँ पर विशेष सुविधा बनाई गई है। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा को, हमारे सहयोगी को, और अजय मिश्र भी उनके साथ पे मौजूद हैं। हम जो भी अपडेट्स हैं उनसे ले दर्शन दिए और किस तरह से वो पैदल चलते हुए तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन केदार क्षेत्र पर पहुंचे, जहां पर उनका जो विग्रह है वो कहते हैं विलीन हो गया। भव्य निर्माण है, कितना दिव्य निर्माण है। सीधे गंगा की विशाल पाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गंगा के तट दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं माँ गंगा का। दिव्य धाम और दिव्य गंगा तट से अबाध निर्बाध लोगों का आवागमन, श्रद्धालुओं का आवागमन हो सकेगा। और साथ ही साथ इस समय जो दूसरे चरण के जो कार्य होने हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी स्थानीय प्रशासन के लोग दे रहे हैं। दूसरे चरण में, पहले चरण का ये काम हुआ है, दूसरे चरण में जलासेन घाट से लेकर मंदिर परिसर तक दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष एस्केलेटर बनाए जाएंगे। इस परिसर में भी एस्केलेटर बने हैं। दिव्यांग शब्द का देने वाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी विशिष्ट संवेदनशीलता जो है स्पष्ट करती है। तो घाटों का निर्माण, दिव्य धाम का निर्माण, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से वृद्ध, अशक्त या फिर दिव्यांग अगर दर्शन के लिए आते हैं तो किसी तरीके की उन्हें सहूलियत, अब किसी तरीके की उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें सहूलियत ही हो। और सबसे बड़ी बात अजय अगर मैं कहूँगा तो ये पूरा का पूरा धाम, ये पूरा का पूरा विशाल निर्माण, ये पूरा का पूरा वैभवपूर्ण निर्माण, विस्तारित कार्य स्पष्ट तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से नया भारत बदल रहा है, किस तरीके से समुन्नत भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और उसी बात का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में। देखिए किस तरीके से अट्टालिकाओं पर, प्रसादों पर, घरों के ऊपर लोग अपने प्रिय जननायक का एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिख रहे हैं। लोग वहाँ पर खड़े होकर, सबसे बड़ी बात मैं एक ये भी कहूँगा जो यहाँ पर कि काशी में केवल हर हर महादेव का नारा लगता था, हर हर महादेव का ही जय घोष होता था। अकेले ऐसे
ऐसे नेता, ऐसे जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि काशी जहां केवल हर हर महादेव का नारा लगता था, वहां पर हर हर मोदी का भी नारा लगा। इतना अनुराग कभी काशी ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया है। काशी का विशिष्ट अनुराग, काशी के लोगों का विशिष्ट प्रेम स्नेह अनुराग, उसका जो ऋण चुकता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस भव्य दिव्य धाम के निर्माण और साथ ही साथ यहाँ के विकास परियोजनाओं के निर्माण में दिखता है। पूरे काशी का कलेवर बदल चुका है। रिंग रोड का चाहे देखें निर्माण हुआ है, यहाँ पर दीनदयाल पंडित महामना दीनदयाल उपाध्याय, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर प्रतिबद्धता का भी, राष्ट्र निर्माण की जो प्रतिबद्धता है, जो कि ये कहती है कि अजय्याम च विश्वस्व देहीश शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। यानी कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि विश्व में कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दीजिए कि जिसके समक्ष सारा विश्व जो है वो नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे कि ये स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग सुगम हो जाए। तो देख रहे हैं ये काशी के बदलते हुए काया और कलेवर की अद्भुत छवियां, अद्भुत नयनाभिराम दृश्य, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे ललिता घाट से क्रूज की तरफ, अलकनंदा क्रूज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये बेहद विहंगम दृश्य, और यहाँ पर जो हम इससे पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अर्धचंद्राकार स्थिति में माता गंगा आ जाती हैं, उत्तर वाहिनी माता गंगा हो जाती हैं, क्योंकि गंगा सीधा गंगा सागर तक जाते में पश्चिम से पूरब की यात्रा करती है, लेकिन केवल बाबा के चरण पखारने के लिए गंगा जी ने अपनी यहाँ गति बदल दी, दिशा बदल दी, और गंगा जी चरण पखारने के लिए यहाँ पर उत्तर वाहिनी हुई, और भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा गंगा सागर में जाने के पहले एक बार और मिलन के लिए जब उनकी उत्कंठा आकांक्षा हुई, तो वो काशी में उन्होंने उनकी वो मनोरथ उनका पूर्ण हुआ। और जब यहाँ पर वो चंद्र वलयाकार में, अर्धचंद्राकार में उत्तरगामिनी हो जाती हैं, और ये विहंगम दृश्य समूचे काशी का, काशी विश्वनाथ धाम का ये आप देख रहे हैं, ये विशेष यानी कल्याण और सुंदर भारत का निर्माण हो रहा है। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। अजय, स्पष्ट तौर पर ऐसा कहा जाता है, और ये जो दृश्य दिख रहा है जिसमें अब रविदास घाट की ओर प्रधानमंत्री का ये जो अलकनंदा जो जलवाहन है वो धीरे धीरे मंद गति से